अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज, 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लियर कर लूँ कि गैसियस कहते हैं गैसेस को। हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पर एयर, एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, उसमें बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो हम अपने फ़ायदे के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फ़ायदे के लिए या तो अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। अब होता क्या है कि पूरी की पूरी एयर को इनहेल किया जाता है, अंदर ले जाया जाता है, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिटेबल चीज़ होती है, जो प्रॉफिटेबल मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, वो ले ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस रिलीज़ कर दी जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज गैसों का तबादला कहलाता है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। ठीक है, सिंपली इसके दो मेन फिनोमेनास हैं, हम उनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं ब्रीथिंग और दूसरे को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, लंग्स हमारे क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं एयर को और एयर में से ऑक्सीजन कैरी करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं एयर के अंदर और एयर जो है वो हमारे लंग्स से बाहर चल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ये एक मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है। यह कि ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिक्स इसमें मोशन करते हैं। हमारे जो लंग्स हैं, आपने देखा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, वो रिलैक्स भी कर रहे हैं। हमारे लंग्स ऐसा बेसिकली नहीं कर रहे, इनके अंदर मौजूद मसल्स ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और इनके नीचे एक डायाफ्रेम लाइक स्ट्रक्चर है, वो मूव करता है तो एक एरिया और प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एयर अंदर भी चली जाती है, बाहर भी चली आती है। ठीक है, तो एक फिज़िकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। अब हम आ जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन? हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके एटीपी बनाने के प्रोसेस को या एनर्जी मेकिंग प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने ये 9th क्लास के चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स में भी पढ़ा था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। फूड के अंदर मौजूद CH बॉन्ड सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक होते हैं, उसके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है। ये जो एनर्जी होती है वो शॉर्ट पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर हर फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है। ATP, इसमें 3 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट डिटैच होता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। ये वो कैलोरीज़ हैं जो हम लोग उठने, बैठने, बोलने, चलने, खाने पीने, हर तरह की एक्टिविटी करने के लिए यूज़ करते हैं। इवन आप अपनी पलकें झपकाने के लिए भी ATP को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया। सेलुलर रेस्पिरेशन की हम यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज़ हैं, अगर हम उनको भी डिफ़ाइन कर दें। इनमें से एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एक को कहते हैं एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में नॉर्मली सेल्स एरोबिक रेस्पायर कर रहे हैं। इसमें जो हमने फूड इनटेक की है ग्लूकोज की फॉर्म में, उस पर ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग के ज़रिए से हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन
ब्लड के अंदर डाल दी थी वो सेल्स तक पहुंच चुकी है। उसने क्या किया है, ग्लूकोज पे, फूड पे अटैक किया है। उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है प्रोड्यूस हुआ है और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो 36 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। एक ग्लूकोज से 36 ऑलमोस्ट ATP प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसकी मज़ीद 2 कैटेगरीज़ हैं। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर होगी, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे, एक को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो होती है जिसमें पायरुविक एसिड टूटता है और अल्कोहल बना देता है। देखेंगे इसमें पायरुविक एसिड, ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये टूटता है और इसके नतीजे में हमारे पास इसके नतीजे में पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। देखें यहाँ पर एक लंबा प्रोसेस था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलाइसिस में से गुजरता है, जिसके नतीजे में इसके 2 पायरुविक एसिड्स बन जाते हैं, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है बिकॉज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पायरुविक एसिड बनने के बाद जो अगले स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन से डिफरेंट हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें ऑक्सीजन चाहिए जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास नहीं है। तो फिर पायरुविक एसिड मज़ीद क्या करता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 8 ATP बनाता है। इसमें भी एनर्जी हासिल होती है लेकिन लेस एनर्जी हासिल होती है। देखिए बुक के अंदर लिखा हुआ है 2 ATP जो कि रॉन्ग है। वहाँ पर कुछ NADPH भी बनते हैं जो आगे जाके ATP बना देते हैं, तो 8 ATP टोटल हासिल होते हैं। ठीक हो गई बात। अब हम आ जाते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर भी पायरुविक एसिड जो होता है मज़ीद टूटता है और लैक्टिक एसिड बना देता है। देखें एक बंदा है जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, अचानक से उसको दिल कर रहा है कि एक्सरसाइज, और एकदम से 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, तो वो कहता है कि जिसे पंजाबी में कहते हैं कि खलियाँ पड़ गई हैं, तो वो कहता है खलियाँ क्या हैं, दैट आर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स के अंदर तब होती है जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है और आपकी एक्टिविटी सेल्स की बढ़ जाती है। और देखिए आप दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के सेल्स को चाहिए, लेकिन आप चूँकि उसके आदी नहीं हैं तो आप उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि आपके सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं मसल्स। वहाँ पर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। लैक्टिक, आप एक्सरसाइज करके जब बैठते हैं तो आप देखते हैं आपको खलियाँ पड़ चुकी हैं। खलियों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं इसका तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप मालिशें करवाएं, आप रेस्ट करें, आप मेडिटेशन यानी योगा की कंडीशन में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें। और फिर कुदरत का एक निज़ाम है, जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करेंगे तो आपका ये लैक्टिक एसिड जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रोसेस की तरफ। नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होती है। फर्मेंटेशन का एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पहली बात अल्कोहलिक है, इसमें अल्कोहल बनता है जो थोड़ा सा खट्टा जायका देता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा तुझ जायका होता है, या फिर आपने देखा होगा दही जो बनता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए से बनता है। तो ये हमारा गैसियस एक्सचेंज के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक हो गया। हाँ जी क्लास, अभी हमने गैसियस एक्सचेंज देखा, अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके प्लांट्स के अंदर कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। इनके अंदर कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। फिर इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, यहाँ पर मैं कुछ कैटेगरीज बना देती हूँ। यंग स्टेम्स, यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए से। अब सवाल ये आ जाता है कि स्टोमेटा क्या है। ठीक है, स्टोमेटा मैं यहाँ पे एक ड्रा करती हूँ, एक स्ट्रक्चर है, ये समझें, ये एक स्टोमेटा है जिसको मैंने ड्रा किया है। ये पत्ते की लोअर सरफेस पे मोस्टली होते हैं।
ये भी प्रॉपर एक सेल है लेकिन किडनी लाइक सेल है। उसी तरह इसके अंदर भी यहाँ पर जो है वो वैक्यूल मौजूद होगा। इसी तरह इसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेलीज होंगे, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। होता क्या है कि जब दिन का वक्त होता है तो यहाँ पर जो अंदर कंडीशन क्रिएट हो जाती है वो होती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कंडीशन कैसे क्रिएट होती है कि जी बाहर हाइपो हो जाती है, अंदर हाइपर। हाइपरटोनिक कंडीशन से मुराद है ऐसी कंडीशन जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। यहाँ पर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको रेड डॉट की फॉर्म में दिखाती हूँ कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, ठीक है। ये सवाल सेंटर में ओपनिंग है, दो सेल्स ने सेंटर में इस तरह किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हाइपरटोनिक कैसे क्रिएट हुआ है क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक है। बाहर जो कंडीशन है सपोज वो क्या है, हाइपोटोनिक है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म समझा देती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है। किसके ज़रिए से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से। ये देखें एक शॉर्टकट डेफिनेशन है, ओस्मोसिस में हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक माहौल की तरफ सॉल्वेंट यानी वाटर मूव करता है। हाइपरटोनिक वो है जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है। हैव हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, हैव लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज यहाँ पर ओस्मोसिस दिखा रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ चीज़ों को अलाउ करती है आए, कुछ को कहती है ना आए। तो अगर बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है और अंदर हाइपरटोनिक है, यानी अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर की निस्बत, तो क्या होगा कि बाहर से अंदर की तरफ वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ क्या आएगा, क्या आ रहा है जी, वाटर आ रहा है। जैसे ही पानी अंदर आएगा तो सेल्स क्या करेंगे, फूल जाएंगे। जब वो फूलेंगे तो किडनी शेप में आ जाएंगे और सेंटर में यूँ सुराख बन जाएगा। ये स्टोमेटा कहलाता है। ये जो अंदर मौजूद होल है दिस इज कॉल्ड स्टोमा। स्टोमा जब खुला होता है तो यहाँ से गैसेस अंदर और बाहर आती जाती हैं। ये कहाँ पर होता है, ये यंग स्टेम्स के अंदर भी मौजूद होता है, ये लीव्स के अंदर भी मौजूद होता है। जब इसने बंद होता है स्टोमेटा रात को बंद हो जाते हैं। समझें ये रात है, रात को ये इस तरह से बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। बाहर सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है, बाहर के साइज में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि अंदर से बाहर को वाटर जाना स्टार्ट कर देता है, वाटर बाहर को। यानी इस कंडीशन में रात के टाइम चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ग्लूकोज नहीं बनता, अंदर हाइपोटोनिक हो जाता है, बाहर हाइपरटोनिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अंदर से बाहर पानी जाने लग जाता है और सेल्स मुरझा जाते हैं और यूं बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा रात को बंद हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली रात को स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अच्छा, थोड़े बहुत अगर इसमें से गैसेस रहने फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो थोड़ा सा मैंने आपको स्टोमेटा समझाया। ये जो दो सेल्स हैं जिन्होंने एक सुराख को घेर रखा है, दीज आर गार्ड सेल्स। इन्हें क्या कहेंगे, दीज आर गार्ड सेल्स। और ये जो ओपनिंग है दिस इज स्टोमा, ठीक हो गई बात। तो ये एक थोड़ा सा हमारा व्यू हो गया। यहाँ पर मैंने लीफ को थोड़ा सा आपको बना के ड्रा करके दिखाया है। जो अपर लेयर होती है क्यूटिकल होती है, ये वाटर प्रूफ होती है, वाटर लॉस को बचाने के लिए होती है। उसके बाद पहली साइड मेसोफिल सेल्स होती हैं, ये मेन मेसोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद ये स्पोंजी मेसोफिल सेल्स भी होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सेंटर में वेस्क्यूलर बंडल होता है, ये क्या करता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम का काम ये होता है कि ये वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये स्टोमेटा दिखाएं। ज़्यादातर
लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। इन स्टोमेटा का काम क्या है कि यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया कि जब ये ओपन होते हैं तो क्यों होते हैं, जब ये बंद होते हैं तो ये क्यों होते हैं। ठीक हो गई बात। अब हम आ जाते हैं कि दिन के टाइम और रात के टाइम क्या सिस्टम हो रहा है, कौन कौन सी गैसेज एक्सचेंज हो रही है। दिन में क्या होता है कि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। देखें, फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम है कि इसमें जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो होती है मेनली फूड प्रोड्यूस होती है, यानी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इसमें, प्लस इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, आपको भी पता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिन के वक्त ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के अंदर ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और इसके नतीजे में रेस्पिरेशन में क्या बनती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन में वाटर बनता है। उसके अलावा रेस्पिरेशन में एटीपी बनते हैं, एनर्जी बनती है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। और दिन के टाइम जो ये गैसेज हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं हमारी, मेनली ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। दिन के टाइम ये गैसेज सेल्स के अंदर खुद ही तबादला करती रहती हैं, कन्वर्ट होती रहती हैं, बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर टाइम एक्स्ट्रा कोई गैस बन रही है तो वो रिलीज़ हो जाती है। नाइट के टाइम क्या होता है कि सनलाइट ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, तो फिर एक प्रोसेस हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिर्फ हो रही होती है तो इसका मतलब है यहाँ पर ज़्यादा जो गैस रिलीज़ हो रही होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हों तो रात के टाइम वहाँ पर ना सोएं। हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी फलां बंदे पे साया हो गया है क्योंकि वो रात को दरख्तों के नीचे सो गया है। ऐसा एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली होता गया है कि रात को प्लांट्स भी रेस्पायर कर रहे होते हैं, हम भी रेस्पायर कर रहे होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने की वजह से वहाँ पर सफोकेशन हो जाती है, घुटन हो जाती है, तो इंसान को लगता है कि उसका दम घुटने लगा है। तो हम लोग जो होते हैं, हमारे बहुत सारी जो हमारी सुपरस्टिशंस हैं कि जी जिन्नात हैं और ये वो हमें तंग करें, बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा होता उस टाइम रेस्पिरेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की शरह एयर में ज़्यादा होने की वजह से सफोकेशन फील होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट हो गया। वुडी प्लांट्स और मेच्योर रूट्स में एक स्ट्रक्चर होता है दैट आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। ठीक है, उनके ज़रिए से होती है। पहले तो देख लें वुडी प्लांट्स कौन से होते हैं। वुडी प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वुड बनती है। ठीक है, हायर प्लांट्स में अंदर वुड बनती है, लकड़ी बनती है प्रॉपर। मेच्योर रूट्स, इनके अंदर लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। व्हाट आर द लेंटिसेल्स? स्मॉल पोर्स बार्क के अंदर, बार्क जो दरख्तों की वुडी प्लांट्स की जो छाल होती है बाहर, खुरदरी सतह जो होती है उसे कहते हैं बार्क। उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स। ये स्लाइटली जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, स्लाइटली रेज्ड होते हैं। स्लाइटली थोड़ा सा ये उभरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है बार्क। प्लांट्स के अंदर जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बार्क कैसे बनती है कि जो सेंटर में जाइलम और फ्लोएम होता है उसमें क्या होता है कि फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ, पित्त की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और जाइलम बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है तो इसके नतीजे में बाहर वाले जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे कॉर्टेक्स हो जाती है, एपिडर्मिस हो जाती है, वो सारे जो होते हैं वो एक छाल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें बार्क, बाद में बार्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाता है। वेस्क्यूलर कैम्बियम का अगर आपको पता हो कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वुडी प्लांट्स के अंदर, वो अंदर और बाहर को मज़ीद सेल्स ग्रो करवाते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, जिसे वेस्क्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं। इसकी वजह से हम इन्हें वुडी प्लांट्स कहते हैं। इसके जो बाहर जितने भी सेल्स रह जाते हैं उनको बाद में बार्क का नाम दे दिया जाता है। ठीक हो गई बात। बार्क छाल बना देती है, उसका काम क्या होता है, उस बार्क छाल होती है और उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो जाती है? लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। किन के अंदर? वुडी प्लांट्स और मेच्योर रूट्स के अंदर।
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी पानियों में रहने वाले जानदारों के अंदर क्या होता है? सपोज करें ये एक एक्वेटिक जोन है, तालाब है, इसमें ये एक फ़िश है, ठीक है। इस फिश ने क्या करना है? रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करनी है। यहाँ पर एक प्लांट मौजूद है, उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, इसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज़ होनी है, या ऑक्सीजन फिश ने यूज़ करनी है, और यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज एक थर्ड पार्टी के ज़रिए से हो रहा होता है। यहाँ पर एयर के ज़रिए से हो रहा होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है। आपको पता है वाटर के अंदर 86% ऑक्सीजन डिफ्यूज़ फॉर्म में होती है, जिससे प्लांट्स जिसे रेस्पायरेशन के जो है प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, चाहे वो प्लांट्स करें चाहे वो एनिमल्स करें। यंग रूट्स के अंदर डिफियन के ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो व्हाट इज़ डिफियन? डिफियन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। डिफियन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कहीं स्प्रे करती हूँ तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गैसेस वहाँ चली जाती हैं जहाँ गैसेस मौजूद नहीं होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफियन। यंग रूट्स के अंदर डिफियन के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। हमारी यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होती है या गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए से भी होता है, क्यूटिकल के ज़रिए से भी होता है। ये क्यूटिकल है, दैट इज़ अ वाटर प्रूफ लेयर। सम टाइम ऐसे होता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसा भी हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गैसेस चाहिए हो तो क्यूटिकल भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।